Okay, we will start the next topic, the last topic. जी हमजा क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, क्लास के एंड में बता दूं? ओके, हमारा जो आखिरी टॉपिक है दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये दो चीजें हैं जिसके अंदर पहले हम लोग परम्यूटेशन डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस परम्यूटेशन फर्स्ट। तो उसको डिस्कस करने के लिए पहले मैं आपको बता दूं परम्यूटेशन कहते किसे हैं। प्लीज गिव द हेडिंग ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन कहते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो मैंने आपको डीआरवी करते वक्त बताया था, 3 अल्फाबेट्स अगर हैं तो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी? 3 फैक्टोरियल। अगर 4 अल्फाबेट्स हैं तो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी? 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगर 4 में से 2 रिपीट हो रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये चीजें हमने डीआरवी में थोड़ी सी की हुई थी। इसको हम स्टार्ट करते हैं केसेस से। नवीरा, कैन यू म्यूट योर सेल्फ? Okay, case number 1. Let's study this topic with the help of cases. Suppose there are 6 alphabets. Suppose कीजिए मेरे पास 6 alphabets हैं। पार्ट 1 क्वेश्चन कहते हैं फाइंड। अच्छा, फाइंड जो है ना वो आप जनरल लिख लें। फाइंड अ जनरल फॉर ऑल द पार्ट्स। पार्ट 1 टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ। तो ये कितने अल्फाबेट्स हैं? 6 अल्फाबेट्स हैं। तो 6 अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट क्या होगी? 6 फैक्टोरियल। 6 अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट होगी 6 फैक्टोरियल। चेक द आंसर। 720। लेकिन अगर क्वेश्चन मुझसे कहता है अरेंज एनी 4, अगर आपको इन 6 में से कोई से भी 4 अरेंज करने हैं तो आप नहीं कर सकते। आपको 6 में से 4 अरेंज करने हैं तो आप करेंगे 6p4। अगर 6 में से 5 अरेंज करने होते 6p5। 6 में से 2 अरेंज करने होते 6p2। सो वी विल डू। अच्छा, ये वही वाला p है जो एक्चुअली पहले c होता था बायनोमियल के अंदर। यस, तो अब हम p यूज करेंगे। 6p4। हानि, कैन यू टेल मी द आंसर? आप C लिख रहे हैं, आपको P लिखना है कैलकुलेटर में। P आता है जब आप शिफ्ट दबा के मल्टीप्लिकेशन का साइन दबाएंगे। 360 आ रहा है सर। Yes, Hamid, but I would like Hani to confirm this. 360। 360। ठीक है। पार्ट 3।
वो अरेंजमेंट्स निकालो इन विच ए एंड बी आर टुगेदर, इन विच ए एंड बी आर टुगेदर। तो इसका करने का एक मेथड होता है, वो मेथड आपको याद करना है। वो मेथड क्या होगा कि सबसे पहले आप यू आर गोइंग टू मेक सिक्स बॉक्सेस, क्योंकि सिक्स अल्फाबेट्स हैं। मेक सिक्स बॉक्सेस। द कंडीशन इज कि ए और बी ने साथ होना है, तो आप ए और बी को साथ प्लेस कर दें और इसको शेड कर दें। क्योंकि इन दोनों ने हमेशा साथ रहना है, ये दो जिस्म एक जान है, इनको शेड कर दीजिए। तो शेड करने का मतलब ये एक डब्बा बन गया, ये अब एक डब्बा बन गया, ये दोनों साथ है, ये एक डब्बा बन गया। लेकिन क्या क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ए पहले होना चाहिए बी बाद में होना चाहिए, या बी ये ए बाद में होना चाहिए? ये तो नहीं लिखा हुआ। तो ये दोनों आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं, ये दोनों अपनी प्लेसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर मुझे इन दो अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट निकालनी है, अगर ये दो अल्फाबेट्स आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं, तो दो अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए? 6p2। 6p2 का मतलब 6 में से दो अरेंज कर रहे हैं आप। मुझे तो सिर्फ इन्हीं दो को अरेंज करने हैं, 6 में से किसी दो को अरेंज नहीं करना। अच्छा, तो फिर 2p2। 2p2 या 2 फैक्टोरियल, ये तो एक ही बॉक्स के अंदर आपस में इनकी अरेंजमेंट हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स कंसीडर करके चेक करेंगे कितने बॉक्सेस बन गए। इसको एक बॉक्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये दो जिस्म एक जान है, ठीक है। दे विल ऑलवेज रिमेन टुगेदर, ये जुदा नहीं हो सकते, ये एक डब्बा है। तो कंसीडरिंग दिस एज वन बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस डू वी हैव? 5। क्या ये एज अ सिंगल बॉक्स, एज अ सिंगल बॉक्स आगे जा सकते हैं और बाकी के पीछे आ सकते हैं? तो ये 5 बॉक्सेस आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो 5 बॉक्सेस की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, 5 बॉक्सेस की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। आप इसको 5p5 भी लिख सकते हैं, आप इसको 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। कितना आंसर आ रहा है? 240। हामिस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। आहिल, समझ आ गया? आहिल, आपको ये समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया। ओके। ए सी एंड ई आर टुगेदर। दोबारा से 6 बॉक्सेस बनाइए, क्योंकि 6 अल्फाबेट्स हैं, तो फिर 25 अल्फाबेट्स हैं, तो 25 बॉक्सेस बनाइए। ए सी और ई को साथ रख दीजिए और शेड कर दीजिए। पहले इन तीनों की इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे। इंटरनल अरेंजमेंट इन तीन अल्फाबेट्स की आखिर क्या होगी? आहिल, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सर नहीं पता। ये कितने अल्फाबेट्स हैं?
3। ये तीनों आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं या नहीं? जी सर, हो सकते हैं। तो तीन अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करते हैं? वी कंसीडर दिस एज वन बॉक्स एंड वी चेक हमारे पास कितने बॉक्सेस बन रहे हैं। आहिल कितने बॉक्सेस बनेंगे? अगर मैं इसको एक बॉक्स कर दूं, क्योंकि इन तीनों ने साथ रहना है, तो तो हमारे पास 2 टोटल बनेंगे। दो क्यों बनेंगे? एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा। कितने बॉक्सेस बनेंगे? अच्छा, 4 बॉक्सेस। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। 144। मैंने आपको दो कंडीशंस करवा दी जिसमें टुगेदर होते हैं, एक साथ होते हैं। नाउ लेट्स डू टू कंडीशंस जिसमें एक साथ नहीं होंगे। एग्जाम्पल 5। बी एंड डी आर नॉट टुगेदर। जिस तरह टुगेदर का मेथड आपको याद करना है, नॉट टुगेदर का मेथड भी आप याद करेंगे। नॉट टुगेदर में क्या करते हैं, सुन लीजिए गौर से, इसको समझिए। नॉट टुगेदर में जिन दो को साथ नहीं होना, उन दो को इग्नोर मारिए और बताइए कितने अल्फाबेट्स बचे? 4 अल्फाबेट्स बचे। तो उसके लिए आप 4 ब्लैंक्स लगा दो। 1 2 3 4। अगर बी और डी ने साथ नहीं होना, तो बी और डी कहां कहां आ सकते हैं? इनके बीच में। हामिस, ये कितनी जगहें हैं जहां बी और डी आ सकते हैं? सर 5 प्लेसेस है। इन 5 प्लेसेस में से कितनी प्लेसेस पे आ जाएंगे? सब पे। सब पे आ जाएंगे। बी और डी तो दो ही है। मतलब कॉर्नर्स पर आ जाए अगर। बी और डी कितने अल्फाबेट्स हैं? 2। तो इन 5 जगहों में से किसी दो जगहों पे आएंगे ना एक दफा में। 4। 4 जगहों पे आ सकते चार, दो अल्फाबेट्स हैं। 4 एक जगहों बारी पे में ना, कैसे आ एक सकते बारी में, सॉरी, एक बारी में एक जगह पर आएंगे। Sorry। हैं? एक दफा में दो जगहों पर आएंगे ना। जी जी। तो 5 में से दो जगहों का मतलब है क्या अरेंजमेंट होगी? 5 में से दो जगहें। कॉर्नर्स 5 पर में से दो। लिखते हैं। 5 में से दो। क्या परम्यूटेशन लिखूं? वो 5P2। व्हाट परम्यूटेशन शुड आई राइट? 5P2। 5 में से दो। 5P2। 5 में से किसी भी दो जगहों पे बी और डी आ जाएंगे। बी और डी अपने आप को अरेंज कर लेंगे 5 में से किसी भी दो जगहों पर। फिर बच गए ये 4 ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स का क्या होगा? इनको इग्नोर कर देंगे। क्या ये ब्लैंक्स आपस में अपने आप को अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे? ये ब्लैंक्स कर सकते हैं। कैन द ब्लैंक्स एक्सचेंज देयर प्लेसेस? यस। जितना टाइम हानि ने और इंशाल ने वेस्ट किया है ना क्वेश्चन पूछ के जवाब देने में, इतना किसी ने वेस्ट नहीं किया।
इंशाल, कैन यू हियर मी? सॉरी, फिर से बताइए इंशाल, आपकी कुछ आवाज आ लैग नहीं हो रही रहा थी हमारी। था। ओके, ये जो चार ब्लैंक्स हैं, इन चार ब्लैंक्स का क्या होगा? शुरू से शुरू करते हैं। इन चार ब्लैंक्स की अरेंजमेंट क्या होगी? क्या ये अपने आप को आपस में अरेंज कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं ये चार ब्लैंक्स आपस में। आपकी आवाज काफी कट रही है मेरे एंड पे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप बोलना चाह रहे हैं। प्लेसेस चेंज। सर आपकी आवाज वो हो रही है, लैग। प्लेसेस। इन चार ब्लैंक्स की परम्यूटेशन क्या होनी चाहिए? फोर। ओके, आवाज थोड़ी सी लैग कर रही है। मेरी आवाज लैग कर रही है आई थिंक। क्या मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? यस। ओके, तो मैं जब से यही पूछ रहा हूँ रिपीटेडली कि ये चार ब्लैंक्स अपनी प्लेसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, इसकी अरेंजमेंट क्या होनी फोर चाहिए इन चार फोर ब्लैंक्स की? फोर P4। 4p4 या 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल। प्लीज फाइंड द आंसर। 480। पार्ट 6, B, C and F are not together. अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? तरीका बताइए मुझे, पूरा शुरू से तरीका क्या होगा? इन तीन को इग्नोर मारेंगे, और इन तीन को इग्नोर मार के कितने अल्फाबेट्स बचे? तीन बचे। उन तीन के क्या लगा देंगे? ब्लैंक्स लगा देंगे। अब मुझे बताइए, बी, सी और एफ कितनी जगहों पे आ सकते हैं? बी, सी और एफ चार जगहों पे आ सकते हैं। हाँ मिस, इन चार जगहों पे कितनी जगहों पर आ जाएंगे इन चार जगहों में से बी, सी और एफ? एक बार आ सकते हैं ना। बी, दो बार। सी और एफ इन चार जगहों में से कितनी जगहों पे आ जाएंगे? दो जगहों। बी, सी और एफ कितने अल्फाबेट्स हैं? तो 3 अल्फाबेट्स है ना, तो एक तो बार ही चार में से कितनी जगहों में घुसेंगे ये? 3 जगहों में। तो इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? 4 P2। चार में से तीन जगहों में घुसने का मतलब 4p। 3 3 3। 4p3। उसके बाद हामिस मेरे पास क्या चीज रह गई? ये तीन ब्लैंक्स रह गए। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन तीन ब्लैंक्स की अरेंजमेंट क्या होगी? तो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, एक पार्ट और कर लीजिए इसका। A and F are not together। A और F को इग्नोर मारिए, क्योंकि इन्होंने साथ नहीं होना। इनको इग्नोर मार के कितने ब्लैंक्स लगाने चाहिए हमें फातिमा? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। क्यों, पहली बारी में नहीं सुन रही थी क्या? सर आपकी आवाज थोड़ी लैग कर रही है। ए और एफ ने अगर साथ नहीं होना तो कितने blanks चाहिए मुझे? सर 4 वो बनाएंगे ब्लैंक्स। 4 ब्लैंक्स लगाएंगे।
उसके बाद मुझे बताइए 4 ब्लैंक्स लगाने के बाद कितनी जगहें ऐसी हैं जहां ए और एफ आ सकता है। 5। 5 प्लेसेस ऐसी हैं, तो 5 प्लेसेस में से कितनी प्लेसेस पे ए और एफ आ जाएगा? 2 प्लेसेस पर। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 5p। 5p2। ओके। और फिर आहिल इन ब्लैंक्स की अरेंजमेंट क्या होगी? ओके, आहिल इज नॉट हियर। जो बाकी के 4 ब्लैंक्स अरेंजमेंट होगी 4 फैक्टोरियल। आंसर सेम आएगा जो पहले आ रहा था, 480। एंड द लास्ट एग्जांपल बिफोर वी स्टार्ट केस 2, लिखिए। द फर्स्ट लेटर इज ए और बी एंड द लास्ट लेटर इज ई और एफ। मेक 6 बॉक्सेस। चलिए पहले आप खुद से कर लीजिए, लेकिन प्लीज आंसर मत करना। किस तरह किया आप लोगों ने? पहला लेटर क्या होना चाहिए? या नहीं, गलत बोल रहा हूं। या तो ए या फिर बी। द फर्स्ट लेटर इज ए और बी, इन दोनों में से कोई एक। इन दोनों में से कोई एक का मतलब क्या होता है? 2p। 2p1। 2p1। 2p1 विच इज 2। और जो आखिरी लेटर है वो ई या एफ में से कोई एक होना चाहिए, इधर ई और एफ। 2p1। तो बीच में राहिम कितने अल्फाबेट्स बचे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। आंसर आंसर 96। केस नंबर 2। केस 2। दो बुक्स का सेट, 3 5 नहीं, टोटल 3। ओके, केस 2। सपोज देर आर 9 पीपल, और 9 में से हमजा कितने बॉयज और कितने गर्ल्स? 5 बॉयज और 4 गर्ल्स। 5 boys and 4
गर्ल्स। हमजा इज वेरी शरीफ। यस, ये आखिरी जो बॉय एक बच जाएगा वो हमजा है, बिकॉज कारी साहब। चलिए, फाइंड पार्ट 1 total number of arrangements. Total number of arrangements. कितने जने? 9 जने। तो number of arrangements 9 factorial। 362880। ओके, boys and girls arrange themselves in alternate positions. Boys and girls arrange themselves in alternate positions। तो इसमें हानि हम कैसे लिखना स्टार्ट करें? मतलब पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा? Can you please tell me how should I arrange these people? One boy, one girl, one boy, one girl. तो अब जरूरी है कि बॉयज से स्टार्ट करें या हमारी मर्जी है हम गर्ल्स से स्टार्ट करें, बॉयज से स्टार्ट मर्जी करें? है। मर्जी है। अगर आप छोकरी से स्टार्ट करेंगे तो एंड में नहीं कर पाएंगे पूरा। तो एंड में 2 छोकरे एक साथ आ जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा, क्या हो गया ये? ये तो भंड हो गया। हाँ तो बॉयज ही तो करेंगे। आपको बॉय से जो ज्यादा होंगे आपको उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय। तो फिर हानि इनकी अरेंजमेंट कैसे करें? आंसर कैसे निकालें? क्या ये बॉय और ये गर्ल आपस में एक दूसरे से अरेंज हो सकते हैं? नो। नो। सारे बॉयज एक साथ अरेंज हो सकते हैं और सारे गर्ल्स एक साथ अरेंज हो सकते हैं, तो हम लोग 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल करेंगे शायद। The boys can arrange themselves with the boys and the girls can arrange themselves with the girls. The boys will सर arrange themselves with the boys and the girls can arrange themselves with the girls। तो अब तो बता दो हानि क्या करेंगे? हानि will tell me। पता नहीं सर। कितने बॉयज हैं? 5। तो 5 बॉयज जब आपस में अरेंज करेंगे तो कैसे निकालोगे? 9p5। P2 के पास से फिर से मैंने 2 सेट्स मंगवाए हैं, PS का एक मंगवाया था। और A2 का पिछले साल की लग रही है मुझे, 1 साल की लग रही है। मैंने खुद देख के अली भाई ने मेरे सामने निकाल दिया उसने। पूछे तो हानि 5 बॉयज की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल होगी और 4 गर्ल्स की अरेंजमेंट 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। यस। क्या कितना आंसर आएगा? 2880। चलो अब इसको करते हैं पार्ट 3। फर्स्ट
person is a boy and last is either a boy or a girl. Make boxes. पहला वाला कंफर्म्ड बॉय, आखिरी बॉय या गर्ल? पहले में क्या आएगा? पहले में आएगा 5p1। क्योंकि 5 में से कोई एक बॉय आएगा ना पहले में, तो 5p1। अब एक बॉय यहां आ गया, कितने लोग बचे? 8 लोग। एक बॉय पहले आप में आ गया, अब 8 बचे। अब 8 में से कोई सा भी एक यहाँ आ जाएगा आखिरी में, 8p1। क्योंकि आखिरी की तो कंडीशन ही नहीं है, बॉय हो या गर्ल हो। 8 में से कोई भी एक आ जाएगा। तो 20 में कितने बचे? 7। 2 में से कोई दो। ओके, चलिए सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि आखिरी बॉक्स में कोई एक आएगा। कितना आंसर आ रहा है? 10160। अच्छा, अभी आगे भी है। 64000। तो जरा ये फिर से समझा दें। ये वाला पार्ट कैंसिल कर दो, छोड़ दो। ये वाला पार्ट कंफ्यूज कर रहे हैं ना आपको। लेट्स कैंसिल दिस पार्ट। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो कैंसिल कर दो। हम डायरेक्टली पार्ट 4 पे आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं था ये वाला पार्ट। ऑल द बॉयज आर टुगेदर। टुगेदर वाली कंडीशन जैसे पिछले केस में करवाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से इस केस में आप करेंगे। मेक बॉक्सेस। सर इसका आंसर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल होगा। बिल्कुल सही। कितने बॉक्सेस बनाए आपने हामिस? सर मैंने टोटल 6 बॉक्सेस बनाए, 5। 9 नहीं बनाए? क्योंकि बॉयज को एज 1 काउंट करा है ना मैंने, ऑल बॉयज। शेड करने के बाद तो एक ही हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। तो सारे के सारे बॉयज को हम साथ रख देंगे। उसको शेड कर देंगे। बॉयज की इंटरनल परम्यूटेशन 5 फैक्टोरियल, कि ये पांचों बॉयज आपस में अरेंज हो सकते हैं। फिर इंशाल क्या करेंगे? रिमेनिंग बॉक्सेस को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 फैक्टोरियल से। तो कितने रिमेनिंग बॉक्सेस हैं? 5 4। 4। यही तो मसला है ना, इसको भी तो एक बॉक्स कंसीडर करोगे। अच्छा हाँ 5। 5
and Anshal also find the answer and tell me. 14,400. Computer. 14,400. Okay. Example 5. All the boys are together and all the girls are together. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सर तो इसमें भी ऐसे ही होगा। थोड़ा सा फर्क है पिछली कंडीशन में और इस कंडीशन में। बच्चे समझते हैं सेम कंडीशन है। नो, दे आर डिफरेंट। दीज कंडीशंस आर डिफरेंट। कितने बच्चे कह रहे हैं कि सर सेम होनी चाहिए? मुझे नहीं समझ में आ रहा डिफरेंट कैसे। कोई ऐसा है जो ये कहते हैं कि ऐसे होगी ना कि फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। देखते हैं। पहले में मैंने लगा दिए 5 बॉयज और उसको शेड कर दिया, और अगले में मैंने लगा दी 4 गर्ल्स, उसको भी शेड कर दिया, क्योंकि गर्ल्स ने भी टुगेदर होना है। तो अब नवीरा इसे कैसे करेंगे? पहले तो मुझे बताइए बॉयज की इंटरनल परम्यूटेशन क्या होगी? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। गर्ल्स की इंटरनल परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। और फिर उसके बाद नवीरा क्या करेंगे? सर 2 फैक्टोरियल। वजह बताइए। सर दोनों को अरेंज करना होगा कि गर्ल्स पहले आ गई और बॉयज बाद में, या बॉयज बाद में, बॉयज पहले और ठीक गर्ल्स है, बाद यानी में, कि बॉयज को एक बॉक्स कंसीडर कर लेंगे और और दूसरा गर्ल्स को एक गर्ल्स का बॉक्स। बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, जी। मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है? 5760। 5760। Let's come to the questions. क्वेश्चन नंबर 6 से हम बैकवर्ड्स जाएंगे। Rahim, part A, no restrictions. 6 factorial. 6 factorial. Please tell me the answer. सर वो कैलकुलेटर नहीं है। 720। 720. Part B. The letters A and B are to be adjacent to one another. Adjacent का मतलब क्या होता है?
एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर में। बराबर बराबर मतलब टुगेदर, ये टुगेदर वाली कंडीशन है। तो ए और बी को टुगेदर कर दीजिए। पहले हम कितने बॉक्सेस बनाएंगे? 6 बॉक्सेस। इन दोनों को 7 कर दीजिए। ए और बी को 7 कर दो। Internal permutation 2 factorial. Considering this as one box, how many boxes do we have? We have 5 boxes. Answer 240. 240. Part C. Without telling me, do this part yourself first. Only tell me the answer. 864. Okay, let's see. Okay. हानि कैसे करेंगे ये वाला पार्ट? सब पहले वाले में ए डाल देंगे, लास्ट में डी डाल देंगे नहीं बॉक्स में। बेटा, पहले वाले में तो उसने बोला ए बी और सी। इसका मतलब क्या होता है? तब सब पता नहीं। हैं? बताओ सर। पता नहीं? ए बी और सी का मतलब नहीं पता आपको? पहला वाला जो लेटर है, पहला लेटर ए बी या सी, यानी कि इन तीनों में से कोई, एक तो तीनों में से कोई एक। तो इसके नीचे क्या आएगा? 3। 3 3 और आखिरी वाला 3 फैक्टोरियल, या तो वही 3p1। 3। जाहिर सी बात है, तीन में से कोई एक आएगा, डी ई और एफ। तीन में से कोई एक। 3। बीच में कितने बचे? 4 4। फैक्टोरियल। 4। और उस तो उन 4 बॉक्सेस की अरेंजमेंट होगी 4 फैक्टोरियल, जिसका आंसर क्या आएगा? 216. 216। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले इसका आंसर निकालो। सेवन फैक्टोरियल। What is 7 factorial? 50, 40. 5040। Part A.
These three paintings are hung side by side. ये कौन सी कंडीशन है? टुगेदर टुगेदर, टुगेदर वाली, बिल्कुल। Make 7 boxes. नहीं, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली कर लें। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। बिल्कुल। क्या क्या आपने 3 फैक्टोरियल इंटू, मेरा तो 5 आ रहा है। 5 आप बचे हुए काउंट कर रहे होते हैं, आप इसको एक बॉक्स नहीं लेते। ये वही गलती है जो हानि कर रहा था पहले। यहां तक क्वेश्चन मुश्किल नहीं, अब क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। कैसे करेंगे? पहले तो इसका मतलब समझ नहीं आता बच्चों को कि ये क्या कह रहे हैं, तो 2 बार पढ़ना। पहली बारी में मतलब नहीं समझ में आएगा। ओके, ठीक है। पहली वाली पेंटिंग किन में से कोई एक होगी? किस में से कोई एक? any one of these three, any one of these paintings. Which paintings? One of these paintings मतलब कौन सी 7 पेंटिंग्स? 7 7 नहीं, not 7। 3 होगा फिर। वो जो सेम आर्टिस्ट की थी उसकी बात हो रही है ये। 3 होगा ना फिर, 3 में से कोई एक होगी पहली पेंटिंग। तो 3 हो जाएगा। तो उसके नीचे में क्या? मसला अब शुरू होगा, मसला यहां से शुरू होगा। सर मतलब अब जो 2 रह गई है ना सेम आर्टिस्ट वाली, उसके अलावा उनमें से है। उसके अलावा उनमें से कहाँ लगानी है? एंड पे। तो एंड की एक पेंटिंग की बात हो रही है या एंड की 2 पेंटिंग्स की बात हो रही है? इसका सवाल का जवाब सही दे दोगे तो फिर क्वेश्चन हो जाए। सर आखिरी की एक। हमजा, आपके हिसाब से आखिरी की एक पेंटिंग की बात हो रही है, और वो आखिरी की एक पेंटिंग इन 2 में से नहीं होनी चाहिए। तो इन 2 को हटा के इंशाल कितनी बची? सर 5 0। बाकी 0 4। बची। अच्छा। 4 बची ना, टोटल तो 7 थी। जी हमजा, हाँ 4 बचेंगी। तो उन 4 में से कोई एक यहां पर आएगी। हानि 4 बचेंगी या नहीं? जी सर। आखिरी वाली बॉक्स के लिए 4 पेंटिंग्स बचेंगी या कितनी बचेंगी? 4 बचेंगी। कैसे, मुझे समझाइए कैसे 4 बचेंगी? 7 माइनस 3 4 बचेंगी, 3 पहले आ गए। 3 तो खैर पहले नहीं आई थी, उन 3 में से कोई एक आई थी, 3p1। तो सवाल ये है कि उन 3 में से कोई एक पहली लगाओ, और जो बाकी इन 3 में से 2 बच गई उन दोनों की दोनों को आखिरी में नहीं होना चाहिए। तो आखिरी में फिर बकाया 4 में से होनी चाहिए। अब बीच में कितने बॉक्सेस बच गए? 7 फैक्टोरियल ना। हाँ मिस, खुदा का खौफ कीजिए। सर हम दोनों बीच को में ही काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? 3 और 4 को काउंट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? वो तो पहली और आखिरी पेंटिंग की एक अलग बात हो रही थी। ये अच्छा हाँ। आपस में अरेंज हो सकती हैं।
आप पहली और आखिरी की को भी आगे पीछे अरेंज कर देंगे तो फिर ना तो वो पहली रहेगी और ना वो आखिरी रहेगी, क्योंकि वो तो आगे पीछे अरेंज हो गई। फिर 5 हो जाएगा ना। 5 फैक्टोरियल 1440। 1440 लगते हैं इन क्वेश्चंस का फेवरेट आंसर है 1440। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। द वर्ड इज इंक्लूड। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको कॉन्सोनेंट्स का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। यस, वो अल्फाबेट्स जो वॉवल्स नहीं होते। तो वॉवल्स होते हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवल्स होते हैं, इनको हटा के बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं हामिस इस वर्ड की बात करूं, इस वर्ड में कितने वॉवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? सर 3 वॉवल्स हैं 3 वॉवल्स हैं और 4 वर्ड्स हैं, ओ तो कॉन्सोनेंट्स। बाकी के 4 कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है, ठीक है, 4 कॉन्सोनेंट्स। द क्वेश्चन इज ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। तो टुगेदर वाली कंडीशन कर दीजिए, अप्लाई द टुगेदर वाली कंडीशन। तो 4 कॉन्सोनेंट्स एक साथ हो जाएंगे तो 4 फैक्टोरियल। यस, उसको एक बॉक्स कंसीडर करेंगे तो इनटू 4 फैक्टोरियल। बिल्कुल 576। ओके ठीक है, पार्ट बी भी बहुत आसान है। कोई भी कॉन्सोनेंट साथ नहीं होना चाहिए तो इग्नोर द कॉन्सोनेंट्स। ये एरो वाले मेथड से होगा, ब्लैंक्स और एरो। तो कितने कॉन्सोनेंट्स थे? 4 कॉन्सोनेंट्स थे। इग्नोर द कॉन्सोनेंट्स, कितने ब्लैंक्स आने चाहिए? 3 ब्लैंक्स। इनके कॉन्सोनेंट्स को हटा के सिर्फ 3 ही ब्लैंक्स बचते हैं। अब इसका आंसर पहले खुद से निकालो, पहले खुद से निकालो इसका आंसर। सर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं बताया, कुछ गड़बड़ की है। हामिस, इन 4 जगहों में से कितनी जगहों पे कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे? 2 2 कॉन्सोनेंट्स हैं आपके पास नो इस टू वर्ड के अंदर। कॉन्सोनेंट्स लिखा हुआ है ना नो सवाल में। 2 कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर का मतलब होता है कोई से भी 2 साथ नहीं होने चाहिए। यस, तो फिर 3 हो जाएगा ना। कॉन्सोनेंट्स हैं कितने हमारे पास हामिस इसके अंदर? 4 हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। कितने कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे? 4 में से चारों जगहों पर आ जाएंगे क्योंकि 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो उसकी अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए? 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल या मल्टीप्लाई बाय 4p4 भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल।
3 फैक्टोरियल, 3 ब्लैंक्स की अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, कितना आंसर आएगा? 144। 144। ठीक है, अब पार्ट सी अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट पार्ट सी नाउ। क्या? मैं समझा नहीं। अच्छा, समझ नहीं आया आपको? ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट, यानी पहले बॉक्स में कॉन्सोनेंट होना चाहिए और आखिरी बॉक्स में वोवेल होना चाहिए। मेक 7 बॉक्सेस, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। ऑल्टरनेट नहीं है ये, इसमें कहीं भी ऑल्टरनेट नहीं लिखा हुआ। उसने बोला पहला वाला वोवेल होना चाहिए और आखिरी वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए। 4 पे 10 into 5 सातों नहीं। into 3। अगर यस, अगर पहला वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट, तो कितने कॉन्सोनेंट्स में से कोई एक कॉन्सोनेंट पहले बॉक्स में आ जाएगा? 4 में से कोई एक आ जाएगा, जाहिर सी बात है। और आखिरी वाला वॉवल्स में से आएगा। बीच में कितने बॉक्सेस बचे? 5 बॉक्सेस की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। फिर आंसर कितना आ रहा है? 14, 40। हानि एनी कंफ्यूजन? आवाज नहीं आई हानि, आप इतनी जल्दी म्यूट कर दिया। आई कुड नॉट हियर यू। नो सर। ओके, अपना क्लास वर्क और अपना होमवर्क मार्क कीजिए। योर क्लास वर्क इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 and question number 13. Your homework is a recording which I am sending to you on the group. Mark the deadline. हमें जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि हम P1 की तरह S1 के पास पेपर्स भी कर सकें ईयरली। कल क्लास है। आज रात 12 बजे से पहले मुझे रिकॉर्डिंग का काम सेंड कर दीजिए। हाँ, आप तो मुसल्ले पे बैठ जाएंगे। सर P1 के पास पेपर होंगे। आज क्या है? आज सैटरडे नहीं, सैटरडे संडे इसको नहीं होती। हम अच्छा, आप वो 1-2 घंटे और ले वीकेंड। लीजिएगा। सर मैं ठीक घर है, आ जाया हूँ। क्या कह रहे हो? मैं घर आ जाया हूँ ना। आप घर आ जाएं, ओके। खैर, रिकॉर्डिंग का काम मुझे रात तक भेज देना। चलो सोने से पहले भेज देना, वो भी ना हो सके तो कल की क्लास से पहले भेज देना, क्योंकि कल की क्लास में मैं उससे आगे पढ़ाऊंगा और तभी अलाउ करूंगा आपको जब आप वो काम मुझे भेजेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज, बट सेंड मी द क्लास वर्क क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट 10 minutes। वेटिंग।